शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बन गई है, लेकिन वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला अभी भी जारी है। कई हिंदुओं की हत्या की जा रही है, कहीं मॉब लिंचिंग, कहीं उन्हें पत्थरों से मारा जा रहा है, कहीं उनके घर फूके जा रहे हैं, दुकानें लूटी जा रही हैं, महिलाओं से अभद्रता और अत्याचार हो रहा है। ऐसी तस्वीरों ने अब बांग्लादेश से लेकर समूची दुनिया भर में फैले हिंदुओं के सब्र का बांध तोड़ दिया है। पूरी दुनिया में अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठने लगी है। विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। अत्याचार की तस्वीरें देखकर अब हिंदुस्तान में भी हिंदुवादी दल और लोग सड़कों पर उतर आए हैं और बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर लगाम कसने की मांग कर रहे हैं। जिस समय समूचे देश को एकजुट होकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ साथ खड़ा होना चाहिए, सियासत में यहां भी मतभेद और बिखराव दिख रहा है। इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि गाजा पर खुलकर हुंकार भरने वाले लोग आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही क्रूरता पर मौन क्यों हैं? अब सवाल उठता है कि आखिर आज की यह बहस क्यों? आज की बहस इसलिए क्योंकि नई सरकार बनने के बाद भी हिंदुओं पर बांग्लादेश में हमले जारी हैं। क्योंकि गाजा पर बोलने वाले ज्यादातर लोग आज की तारीख में चुप हैं। क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर भी सियासत का साया है। क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज की बहस इसलिए भी क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ भारत में प्रदर्शन है। ठोकेंगे इन सारे मसलों पर ताल, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। हमारे जो वहां पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं, उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। हिंदुस्तान का हिंदू अगर उग्र हो गया तो हमको बांग्लादेश की सीमाएं रोक नहीं पाएंगी। तो चलिए सबसे पहले अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ आज इस बड़ी बहस में कई सारे मेहमान शामिल हैं। शहजाद पूनावाला है, प्रवक्ता है बीजेपी के। हमारे साथ हैं हाजिर अंग्रेज, प्रवक्ता है एआईएमआईएम के। कपिल श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। संगीत रागी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आचार्य विक्रमादित्य हैं, धर्मगुरु हैं। शेख अलीमुद्दीन असादी साहब हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। गुलाम सरवर थोड़ी देर में जुड़ेंगे जो कि इस्लामिक स्कॉलर। साथ ही होंगे हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल तेज टिक्कू भी। मैं सबसे पहले शहजाद पूनावाला जी आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। बीजेपी को ऐसा क्यों लग रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार चल रहा है उसको लेकर यहां पर विरोध का स्वर मंद है या फिर बिल्कुल खामोशी है? क्योंकि एक कहावत है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जब प्रत्यक्ष ही दिख रहा है तो उसको प्रमाण की आवश्यकता क्या है? बांग्लादेश की मीडिया, बांग्लादेश के पत्रकार कह रहे हैं हिंदुओं पर नरसंहार हो रहा है, हमले हो रहे हैं। 7 लाख हिंदू जमा होते हैं बांग्लादेश के एक शहर में, और यहां पर जो ऑल आइज ऑन गाजा, ऑल आइज ऑन राफा पर एक नहीं अनेकों बार ट्वीट करते हैं। कांग्रेस की अधिकृत सीडब्ल्यूसी रेजोल्यूशन गाजा पर निकलती है, उनके एक ट्वीट में एक हिंदू शब्द अगर कहीं पर भी दिख जाए, प्रधानमंत्री कहते हैं, साफ साफ कहते हैं कि हिंदू को बचाना है मोहम्मद यूनुस से, 2 टूक कह देते हैं। और यहां पर सेकुलर सन्नाटा है। वैसे मुझे बताइए कि ये संविधान, उदारवाद की बात करने वाले लोग, माइनॉरिटी के अधिकारों की बात करने वाले लोग, तो वहां पर माइनॉरिटी के अधिकारों की बात क्यों नहीं हो रही है? और दूसरी बात ये, हम तो जातियों के लिए बहुत करते हैं, ओबीसी के लिए, दलितों के लिए, तो वहां पर जो सबसे ज्यादा मारे जा रहे, काटे जा रहे, वैसे उनको जाति नहीं पूछी जा रही, वो कौन है? वो दलित समाज से है। और सवाल यह बनता है कि जो इस्लामिस्ट व्हाइट वॉशिंग है, जो बार बार
नरसंहार की जाती है, इसके तो कई प्रमाण है ना। कश्मीर में आज तक ये लोग मानते जो 80 से 90 के दशक में हुआ, जब राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी की सरकार केंद्र में और फारूक अब्दुल्ला की सरकार राज्य में थी, वो इस्लामिस्ट जिहाद था। अब यहां पर असादी साहब पूछ रहे, एक बार पूछ लीजिए कि इस्लामिस्ट जिहाद मानते? मस्जिदों से आवाजें निकली थी ना कि रलीफ सलीफ गलीफ, मतलब महिलाओं को छोड़कर चले जाओ, और अगर नहीं जाओगे तो फिर देखिए क्या हर्ष होगा। यह हुआ ना। कश्मीर फाइल्स पर कौन हंस रहा था ठहाके लगा लगा कर विधानसभा में? अरविंद केजरीवाल। किसने कहा कि यह तो केवल एक माइग्रेशन हुआ और उनके नरसंहार को डिनाई किया गया? 26/11 तक को इन्होंने कहा कि यह जो हुआ था वो तो एक प्रतिक्रिया थी। भाई इन्होंने तो पुलवामा को जस्टिफाई करने का काम किया कि यह भारत ने करवाया, वहां पाकिस्तान ने जिहाद नहीं किया। तो मुझे लगता है जिनका लंबा इतिहास रहा इस्लामिस्ट व्हाइट वॉशिंग का, और अभी क्या कहा जा रहा है कि देखिए मंदिरों के बाहर कुछ लोग खड़े हैं डिफेंड करने के लिए। डिफेंड किससे किया जा रहा है? 2 तस्वीरें फोटो ऑप में निकालकर इनके सो कॉल्ड फैक्ट चेकर बोल रहे हैं, ये फैक्ट चेकर की जो इनकी जमात है वो बोल रही है कि देखिए ये तो लोग बचाने आ रहे। अरे राहुल आनंदा का घर जला दिया। कौन है राहुल आनंदा? वही गायक जो इन तथा